आपके जीवन में बदलाव आएगा, आपके अंदर बदलाव आएगा। यहाँ पे लिखा हुआ है 3 महीने के अंदर एक सफल इंसान कैसे बने। अगर हमें एक सफल इंसान बनना है, सफल व्यक्ति बनना है, सफल के शिखर पे पहुंचना है, तो हमें क्या करना होगा? इन 3 महीनों में हमें क्या करना होगा? कैसे हम सफल इंसान बन सकते हैं? कैसे हम सफल व्यक्ति बन सकते हैं? हम सफल लोगों के लाइन में आ सकते हैं, सफल लोगों के लेवल पे आ सकते हैं। तो हमें समझना पड़ेगा, हमें 3 महीने ऐसे कौन से काम, ऐसे कौन सी प्लानिंग करनी होगी जिस पर हम काम करके हम भी सफल हो सकते हैं। तो आइए हम समझते हैं एक एक पॉइंट और एक एक स्लाइड। पहला स्लाइड दोस्तों, जब भी आपको कोई इंसान आपकी गलती के बारे में बताए तो उन्हें एक टीचर की नजर से देखें और आगे से दोबारा वो गलती ना करें। मेरे भाई, मैं इस पॉइंट से ये समझाना चाह रहा हूं, इस बताना चाह रहा हूं कि अगर आपने कोई गलती किया, अगर आपका प्लान, आपका दोस्त, आपका साथी अगर आपको सही एडवाइस दे रहा है, यानी आपको बता रहा है कि ये गलत है और ये सही है, समझिएगा मेरी बात को। अगर आपने गलती किया है, आपको लग रहा है कि मैं गलत हूं, तो वहां पे आपको क्या करना है? उसकी एक एक बातों को एक टीचर की तरह सुनना पड़ेगा। सुनने के बाद उसको इम्प्लीमेंट करना, सुनकर उसको फेंक नहीं देना, निकाल नहीं देना है। क्योंकि सुनकर अगर आप निकाल देते हैं तो आपके अंदर कोई भी बदलाव बड़ा नहीं आएगा। अगर बड़े बदलाव को लेना चाहते हैं तो आपको सुधरने का एक मौका दिया जा रहा है, उस अपलाइन के माध्यम से, उस दोस्त के माध्यम से, उस रिलेशन के माध्यम से। क्योंकि दोस्त, अगर आप गलत हैं तभी तो वो इंसान बोल रहा है आपको कि भाई आप इस तरीके से ना बोले। इस तरीके से बोलने से आपका कल्चर, आपका व्यवहार पता चलता है कि आप किस लेवल के हैं। क्योंकि हम बिजनेस करने आए, अगर हम बिजनेस में तानाशाही करेंगे, यानी टकरार करेंगे, एक दूसरे को अगर नीचा दिखाएंगे, एक दूसरे का अगर हम रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, हम उस लेवल की रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, उस अपलाइन का रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, उस पार्टनर का रिस्पेक्ट किताब नहीं निकाल ले, पढ़। कौन पेपर है? करेंगे, उस टीम का रिस्पेक्ट, बिजनेस हर एक तरह से आपको समझ के चलना पड़ेगा। अगर आपको कोई अपलाइन आपको बता रहा है कि भैया ऐसा नहीं बोलना चाहिए, ये बिल्कुल गलत है, आप कंप्लेन को इस तरीके से दीजिए। आप टेलीग्राम चैनल को फॉलो करिए, सारी अपडेट वहां पे मिलेगा। आपको बताया जाता है कि आप व्हाट्सएप चैनल को फॉलो करिए। आपको बताया जाता है कि आप यूट्यूब चैनल को फॉलो करिए। आपको बताया जाता है अपलाइन के माध्यम से प्लानिंग, उस पर काम करिए। आपको बताया जाता है ट्रेनिंग के माध्यम से, जूम के माध्यम से कैसे आपको सर्विसेज लेनी है। मगर आप क्या करते हैं? अपने मन का करते हैं, अपने मन का करते हैं, जिसकी वजह से आपका बिजनेस ऊंचाई की ओर जाना चाहिए, ग्रोथ पे जाना चाहिए। आपका बिजनेस डाउन पे आ जाता है, फेलियर तरफ आ जाता है। और आपका बिजनेस बूम करना चाहिए तो आपका बिजनेस डाउन हो रहा है। क्यों? वजह क्या है? क्योंकि आप के प्रति और टीम के प्रति रिलेशन अच्छा नहीं है। मान लीजिए आपने उदाहरण में अपलाइन से सपोर्ट मांगा, अपलाइन का दिल
बहुत बड़ा होता है। अपलाइन जितना दे दिया, जितना आपका सपोर्ट कर दिया, उतना आप प्रसाद समझ कर ले लीजिए। दूसरा हाथ फैलाने की कोशिश ना करे, क्योंकि अगर बिजनेस में कामयाब होना है, बिजनेस में कामयाब होना है तो 3 महीने लगातार ये करना पड़ेगा आपको। और जो गलतियां आप कर रहे हैं उसको दोबारा अगर करेंगे तो आप गलती पे गलती करते रहेंगे। एक गलती को छुपाने के लिए दूसरी गलती करेंगे, दूसरी गलती को छिपाने के लिए तीसरी गलती करेंगे, तीसरी गलती को छुपाने के लिए आप चौथी गलती करेंगे। ऐसे ऐसे करके आप गलतियां करते रहेंगे, गलतियां करते रहेंगे, गलतियां करते रहेंगे और आप अनसक्सेस हो जाएंगे, आप नाकामयाब हो जाएंगे, आप असफल हो जाएंगे। क्योंकि दोस्त, अगर एक बच्चा है, अगर बच्चे को हम गाली देंगे तो बच्चा गाली सुनेगा और समझेगा, गाली देना सीखेगा। बच्चे के सामने जैसा ही व्यवहार करेंगे, हम अपने परिवार के साथ, अपने दोस्तों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ में, अपने भाई के साथ में, अपनी बहन के साथ में, वैसा ही सेम तरीके से वो बच्चा व्यवहार करेगा। तो सेम तरीके से आप जिस तरीके से अपलाइन से व्यवहार करते हैं, आप अपने पार्टनर से व्यवहार करते हैं, सेम तरीके से वही आपको रिटर्न मिलने वाला है मेरे भाई। क्योंकि ये प्रकृति का नियम है, आकर्षण का सिद्धांत। आप जैसा करेंगे, आप जैसा सोचेंगे, वैसे ही होने वाला है। तो मेरे भाई, मैं यही कहना चाहूंगा आप सभी पार्टनर से, आप सभी दोस्तों से, कि अगर आपको कामयाब होना है, सक्सेस होना है, सक्सेसफुल इंसान बनना है, व्यक्ति बनना है, तो आपको जो भी गलतियां आपने आज तक किया है, आज तक किया है, अब भी उसको त्याग करिए, उसको खत्म करिए और फिर से नया शुरुआत करिए और कसम खाइए, आप प्रण लीजिए, आप संकल्प लीजिए कि आज के बाद वो सारी गलतियां अब नहीं करेंगे जिसकी वजह से आज मैं फेल हूं, फेलियर हूं, अनसक्सेस हूं। ओके, ध्यान देना है आप सभी को। दूसरा पॉइंट, दूसरा स्लाइड, रोजाना सुबह सूरज निकलने से पहले आपको क्या करना, उठना है, गर्म पानी पीना है, एक्सरसाइज करना है, दिन की शुरुआत होगी मेरे भाई। लोग क्या करता है, बिस्तर पे लेटे रहता है, सुबह उठना नहीं चाहता, सुबह लोगों को कॉल करना नहीं चाह रहा। लोगों की एक आदत बनी हुई कि चाय पीना। मेरे भाई, चाय पीना अच्छी बात है, आप पीते हैं, आपकी आदत है, मगर चाय की जगह पर अगर आप एक गिलास गुनगुना पानी पीते हैं तो वो आपके स्वास्थ्य के लिए, आपके शरीर के लिए, आपकी एनर्जी के लिए एक पावरफुल दवा है, जो आप पूरा दिन चार्ज रहेंगे मेरे भाई। तो सूरज निकलने से पहले आप सूरज को जगाइए, आप उठिए, सुबह उठिए, पोस्ट डालिए, 6 बजे से पहले आप पोस्ट डालिए सोशल मीडिया पे। उसके बाद आप पोस्ट डालने के बाद 10-15 मिनट कोई वीडियो, कोई मोटिवेशनल आप कहानी, कोई स्टोरी, आप उसको पढ़िए। उसके बाद 6:20 के बाद अपने लेवल 1 को, अगर आपके लेवल 1 में 2 लोग हैं, 3 लोग हो, उनको कॉल करिए, उनको कॉल पिकअप हो या ना हो, कॉल करिए। आपका फर्ज है एक कॉल करना, ओनली फॉर एक कॉल। अगर सेकेंड लेवल पे ही लोग हैं तो उनको भी कॉल करिए, ज्यादा नहीं है तो कॉल करिए, अगर ज्यादा है लेवल 1 में तो आप लेवल 1 को ही टच करें। जब आप इस तरीके से पोस्ट आपने डाला, स्टोरी पढ़ा, कॉल किया और लोगों को इनवाइट करके मीटिंग में लाए, आप खुद मीटिंग में आए, सबसे पहले लोगों को आपने स्क्रीनशॉट भेजा और वो भी मीटिंग में आए,
तो इस तरीके से अगर आप करेंगे तो आप एक सफल व्यक्ति बनते हैं, क्योंकि सफल व्यक्ति एक दूसरे का इंतजार नहीं करता, वो खुद पहले करके दिखाता है। क्योंकि दोस्त आपको पता है, आप सभी को होस्ट पार्टनर जितने हैं, मैं जवाब दीजिएगा, डायरेक्शन में पावरफुल ताकत है या एक्शन में? एक्शन में सर, एक्शन में। एक्शन में पावरफुल ताकत है, डायरेक्शन में नहीं। हमें डायरेक्शन नहीं देना है टीम को कि आप लोगों को प्लान में लाइए, पहले खुद करिए। आप खुद प्लान दिखाइए, आप जगह जगह पे मीटिंग करिए, हाउस मीटिंग करिए, 1-to-1 मीटिंग करिए, है ना? तब जाकर आपकी पार्टनर, आपका दोस्त, आपका वो साथी, आपका वो एसोसिएट काम करेगा। तो हमें डायरेक्शन नहीं देना है कि ये गलती है। पहले अगर आपके अंदर गलती है तो उसको सुधारो। अगर कोई अपलाइन अगर बोल दिए भैया ये गलत है, अगर अपलाइन के अंदर एक गलती है, वो भी गलती अगर है उसके अंदर, अपलाइन के अंदर, वो भी सुधारेगा। उस सुधारने के लिए अगर तैयार है तो आप क्यों नहीं सुधारने के लिए तैयार है भाई? है ना? तो सुधारना है, क्योंकि गलती एक बार होती है। अगर वही गलती हम दोबारा करेंगे तो हम जान के कर रहे हैं। ठीक है? तो हमें कैसे सिखाना है? एक्शन करके। हमें डायरेक्शन नहीं देना है, एक्शन करना। अगर हमें लेवल लेना है तो सबसे पहले हम उस लेवल पे आ जाए, उसके बाद उनको दिखाएंगे देखो हमने अचीवमेंट किया। कैसे अचीवमेंट किया? क्योंकि हम कर सकते हैं, आप भी कर सकते हो। तो मेरे भाई, मैं आपको जैसा जैसा बता रहा हूं वैसे वैसे आपने कर लिया तो आप एक सफल व्यक्ति बन सकते हैं। सुबह उठना है, पोस्ट डालनी है, बुक पढ़नी है, आप टहलना है, एक्सरसाइज करना है, उसके बाद कॉलिंग करना है, मीटिंग में लाना है, उसके बाद मीटिंग से निकलने के बाद फिर लोगों को प्लानिंग देना है, उनकी प्लानिंग दीजिए। फिर शाम को 7:55 से पहले 6 बजे 6:30 बजे से कॉलिंग स्टार्ट करिए। नए प्रोस्पेक्ट को, पुराने प्रोस्पेक्ट को, सभी को कॉल करके कहाँ लाना है? प्लान में लाना है। फिर रात में आपको करना क्या है? फिर पोस्ट करना है। अगर आप अपने लीडर के साथ प्लानिंग करना चाहते हैं तो प्लानिंग करिए 1-2 लीडर के साथ, और उसके बाद पोस्ट 10 बजे के बाद आप 10 से 15 मिनट पोस्ट डालिए। अगर आप कोई स्टोरी कहानी पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं, नहीं तो 10:15 10 साढ़े 10 तक आप सो जाए, जिससे कि आपको जल्दी सुबह उठना है, 4 साढ़े 4 बजे 5 बजे उठना है। तो इस तरीके से आप रेगुलर जब आप करेंगे, अगर आपको कोई ड्यूटी जा रहा है तो मीटिंग लिया, 9-10 बजे ड्यूटी निकल गया, आराम से उधर से 5-6 बजे 7 बजे आ गए, जैसे भी टाइम हो। इस तरीके से ये टाइमिंग होता है, क्योंकि सफल इंसान अपने टाइम का पंक्चुअल होता है ना? टाइम का पंक्चुअल होता है। अगर टाइम का पक्के हैं, टाइम की वैल्यू समझ रहे हैं, टाइम निकलता जा रहा है और टाइम से पहले आप काम कर रहे हैं, हर एक प्लानिंग, हर आपका अचीवमेंट टाइम से पहले हो रहा है। और कुछ लोग होते हैं कि हम 15 तारीख को सर रैंक निकाल रहे, पक्का निकाल रहे, उनका 15 भी बीत जाता है, 20 भी बीत जाता है, 25 भी बीत जाता है, 30 भी बीत जाता है। नहीं मेरे भाई, डेट से पहले आप रैंक निकालिए, डेट से पहले आप अपना रैंक निकालिए। आप देखिएगा, मैंने बोला है ना 2024 डायमंड, तो 2024 ही डायमंड होगा, आप ध्यान दीजिएगा। यानी 2025 1 जनवरी नहीं आएगा, क्योंकि मैं डेट का पक्का हूं और मैंने जो भी अचीवमेंट किया है डेट से पहले किया है। 2022 जब मैं अचीवमेंट किया था गोल्ड रैंक, मैंने 30 दिसंबर बोला था, 20 दिसंबर को भी मैंने अचीवमेंट कर लिया था। मैंने प्लैटिनम 30 अप्रैल बोला था, मगर 5 अप्रैल को ही अचीवमेंट कर लिया था। और मैं डायमंड भी आप सभी को बोल रहा हूं, ऐसा नहीं है कि मैं किसी एक व्यक्ति को बताया हूं, मैं सभी को बताया हूं। हमारा मिशन 2024 डायमंड लास्ट,
दूसरा कहाँ जाता है ना। तो हम सभी को टारगेट बनाना है और उस टारगेट पे काम करना है। आप समझ गए। रोजाना सुबह क्या करना है, सूरज निकलने से पहले आपको उठना है, गुनगुना पानी पीना। अगर आप चाय के शौकीन है भैया तो आपकी मर्जी। मेरा जो कहना है, जो आपके शरीर को ऊर्जा देगी, मैं उस चीज की बात करूंगा, क्योंकि मैं चाय नहीं पीता हूँ, बिल्कुल नहीं पीता हूँ। तो आप सब जैसा भी आप चाय पीना चाहते हैं पी सकते हैं। तो ये एक सक्सेसफुल इंसान की कहानी है मेरे भाई, मैं बता रहा हूँ आपको। अगर आपको फुर्ती एनर्जी चाहिए, ऐसा अब आपका सवाल होगा कि सक्सेसफुल इंसान भी तो चाय पीता हो। बिल्कुल पीता है, मगर आप ध्यान दीजिएगा वो कांच की गिलास में गर्म पानी भी पीते हैं अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए। तो मेरे भाई ये सारी चीजें करना है। इस तरीके से अगर काम करेंगे तो आपका काम ग्रोथ की ओर जाएगा। आपको लग रहा हो कि मैं ये सब क्यों बता रहा हूं, मैं आपको बताना चाहूंगा कि मेरे भाई छोटी छोटी बदलाव, छोटा छोटा बदलाव ही हमें सफल बनाता है। आज डायमंड सर की बात करें तो क्या ऐसे ही कामयाब हो गए? नहीं मेरे भाई, एनर्जी रखने के लिए धीरे धीरे उन्होंने खाना तक त्याग दिए थे। मेरे भाई दिन में एक बार, 24 घंटे में एक बार खाना खाते थे। त्याग, बलिदान अगर जिसने कर लिया वो सफल हो जाएगा मेरे भाई। तो दोस्त इस तरीके से आपको करना है। नेक्स्ट, रात में सोने से पहले एक डायरी में अपने अगले दिन का सारा क्या करना है, प्लान लिख ले कि कल मुझे क्या करना है। क्या आप सभी लोग लिखते हैं कि कल हमें क्या करना है, क्या प्लानिंग करना है, किससे क्या बात करनी है, मैं कल कितने लोगों को प्लान दिखाऊंगा, कितने लोगों से बात करूंगा, कितने न्यू पर्सपेक्टिव से बात करूंगा। ये बहुत ही जरूरी है मेरे भाई, ये बहुत ही जरूरी है। आपको शाम को ही प्लानिंग कर लेना है कि हमें कल क्या क्या करना है, कितने लोगों को हमें प्लान दिखाना है, कितने लोगों से मुझे बात करना है, कितने लोगों का ब्रॉन्ज निकलवाना है, सिल्वर निकलवाना है, गोल्ड निकलवाना है, गोल्ड की प्लानिंग देना है, सिल्वर की प्लानिंग देना है, ब्रॉन्ज की प्लानिंग देना है। हम अपने लेवल 1 में इस मंथ का टारगेट क्या लेकर चल रहे हैं, ये पूरी प्लानिंग, पर डे की प्लानिंग करिए, मंथ की प्लानिंग करिए, साल की प्लानिंग करिए, 5 साल का टारगेट लीजिए। फिर देखिए दोस्त, प्लानिंग अगर आपकी जबरदस्त है, स्ट्रांग है, तो आप सक्सेस हो जाएंगे, आप कामयाब हो जाएंगे। जिनका भी फेक प्लानिंग होगा वो कामयाब नहीं हो पाएगा। जिनका हवाई हवाई, आज से स्टार्ट करेंगे, कल से स्टार्ट करेंगे, आज से स्टार्ट करेंगे, कल से स्टार्ट करेंगे। सर आज फ्री नहीं था, आज भी फ्री नहीं था, कल भी फ्री नहीं था, परसों भी फ्री नहीं था। सर आज मैं फ्री हूँ, आज से स्टार्ट करूंगा। सर आज भी नहीं फ्री हूँ, कल से स्टार्ट करूंगा। ये जो बहाने हैं ना दोस्त, आप अपनी जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। आपने अगर सुना होगा, जब सूर्य देव से जब हनुमान शिक्षा लेने गए थे तो फर्स्ट डे ही हनुमान जी लेट हो गए थे, क्योंकि जो सूर्य देव थे वो जब रथ पे सवार हो जाते थे तो किसी को शिक्षा ग्रहण करने के लिए अपने पास नहीं लेते थे, स्वीकार नहीं करते थे, उनका शिक्षा नहीं देते थे उनको। हनुमान जी लेट हो गए तो दोस्त उनको शिक्षा लेने के लिए उनसे फिर से माफी मांगनी पड़ी कि आज तो हम गलती कर दिए, आज लेट हो गए, मगर आगे से हम ध्यान रखेंगे। क्योंकि अगर वो भगवान होकर, एक बाहुबली होकर अगर शिक्षा के लिए
वो झुक सकते हैं। और दोस्तों उनको शिक्षा मिली तो हम सभी को भी अपने अपलाइन के माध्यम से, कंपनी के माध्यम से, कंपनी एमडी सीएमडी और टॉप लीडर के माध्यम से, बहुत सारे टॉप इंडिया में टॉप लीडर अचीवर हैं, उनके माध्यम से हमें सीखते रहना है। प्लानिंग कैसे करें, टारगेट कैसे बनाएं। हमारी तो प्लानिंग ही नहीं होती है, हम टारगेट ही नहीं बनाते। अभी पूछा जाए कितने लोगों ने इस मंथ की प्लानिंग किया है, कोई नहीं बताएगा। अभी पूछूंगा मैं लास्ट में चैट बॉक्स के माध्यम से, कोई नहीं बताएगा मेरे भाई। यानी कोई भी टारगेट ही नहीं, कोई टाइमिंग नहीं है, कोई डेट ही नहीं है उनके पास, चल रहे हैं ऐसे। मेरे भाई प्लानिंग बनाइए, पर डे का प्लानिंग बनाइए, मंथ का बनाइए, साल का बनाइए, 5 साल का बनाइए। ये आपके पास प्लानिंग लिखा हुआ होना चाहिए। नेक्स्ट, बोले कम सुने ज्यादा। आप जितना कम बोलेंगे लोग आपको उतना ही ज्यादा सुनना पसंद करेगा। अगर कोई भी प्रोस्पेक्ट आपसे बात कर रहा है तो सबसे पहले उसकी बातों को सुने। या आपका न्यू प्रोस्पेक्ट हो, या आपका कोई अपलाइन हो, या आपका कोई पार्टनर हो डाउनलाइन में, जो आपको कॉल किया है, पहले उसकी बातों को सुनो। उसके बाद उसकी बातें स्पष्ट करो, है ना। अगर आपको लग रहा है कि ये बातें हमें स्पष्ट बता रहा है या हम उसको स्पष्ट बातें बता रहे हैं, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, कब बोलना है, तभी लोग आपको सुनना पसंद करेगा। हम क्या करते हैं, अपलाइन को बोलने ही नहीं देते, पार्टनर को बोलने ही नहीं देते, न्यू प्रोस्पेक्ट को बोलने ही नहीं देते, अपनी बात को रखते चले जाते। तो क्या करता है न्यू प्रोस्पेक्ट, क्या करता है कि भाई ये तो हमारी बात सुन ही नहीं रहा है। अगर हम इसके साथ बिजनेस स्टार्ट करेंगे तो हमारी बात सुनेगा नहीं, तो क्या मतलब इसके साथ बिजनेस स्टार्ट करने का, हम और किसी के साथ स्टार्ट कर देंगे। ये हमें प्लानिंग नहीं दे पाएंगे, टारगेट नहीं बना पाएंगे, हमारी बात सुनेगा ही नहीं, हमें करना कैसे है हमें समझा ही नहीं पाएगा, तो हम कैसे इसके साथ बिजनेस को स्टार्ट करें। तो मेरे भाई मैं आप सभी को यही कहना चाहूंगा, जितने भी साथी मुझे सुन रहे हैं, अगर आप आज की बातें अगर आपको अच्छी लग रही है तो आप फॉलो जरूर कर लीजिएगा, मेरी एक एक बातों को फॉलो जरूर कर लीजिएगा मेरे भाई। आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है। कम इंसान जो बोलने वाला होता है ना, उसको बहुत लोग सुनना चाहते हैं कि ये कब बोलेगे यार, कब बोलेगा मेरे भाई, ये कब बोलेगा, मैं इसको सुनूंगा। तो मेरे भाई एक ही चीज ध्यान रखना, कम बोलना और ज्यादा सुनना, लोगों की बातें सुनना। अगर जिस दिन सुनना आपने सीख लिया, सुनना सीख लिया, उस दिन आप सफल व्यक्ति के लाइन में आ जाएंगे, सफल व्यक्ति के लाइन में आ जाएंगे, सफल इंसान बन जाओगे मेरे भाई। ओके, नेक्स्ट, कभी भी किसी काम को कल पर ना टालो। लोग क्या करता है, कल कर लेंगे ना सर, कल प्लानिंग करते हैं ना सर, आज तो मैं बिजी था, मार्केट में था सर, मैं आपको कल कॉल करता हूँ, कल कॉल करता हूँ, कल प्लानिंग करता हूँ, कल बताता हूँ। बात आप समझिएगा, जो भी काम आप कल पे टाल रहे हो, क्या आपने काल को देखा है, नहीं देखा है। तो मेरे भाई कोई भी काम, कोई भी बिजनेस स्टार्ट करना तो आज ही स्टार्ट करिए, कल पे मत टालिए। कल आपने देखा नहीं है, कल क्या होगा, कल किसने देखा, तो आज अभी स्टार्ट करिए मेरे भाई। अगर ये चीजें आपने कर लिया, जो काल पे आप अगर टाल रहे हैं,
मेरे भाई आज प्लानिंग करो ना, आज प्लानिंग करो, हमें दिन की प्लानिंग करो। हम काल पे छोड़ रहे हैं, हमारी लंबी प्लानिंग होनी चाहिए। जो आज की प्लानिंग है आज अभी होना चाहिए, आज की प्लानिंग आज ही होना चाहिए। जो वो प्लानिंग कल नहीं होना चाहिए, कल की नई प्लानिंग होनी चाहिए। अगर हमें लेवल आज निकालना है तो आज ही होना चाहिए, कल पे नहीं टालना है। ओके, तो हमें काल पे कोई भी काम, कोई भी प्लानिंग हमें नहीं छोड़ना है। आज की प्लानिंग आज ही करना है, आज ही फिनिश करना, आज ही स्टार्ट करना, आज ही फिनिश करना है। कल की प्लानिंग हम नया करेंगे, नया फिनिश करेंगे। ओके, तो अगर अब मेरी एक एक बातों को अगर आप लोगों ने सुना होगा, समझा होगा, तो आप इम्प्लीमेंट करिएगा। ओके, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर मेरी एक एक बातों को आपने सुना